जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अरसिम ज़ुबैर है। मैं बाय प्रोफेशन एक बिल्डर हूँ और ये गाड़ी मेरी किया नीरो है। 2018 मॉडल है, यूके इंपोर्ट है। ये सिर्फ एक ही पाकिस्तान में आई है। मैंने 6 मंथ्स बैक इसको इंपोर्ट किया था यूके से। और सलमान भाई क्या कर रहे हैं? यार गाड़ी बेचने का सोच रहा हूँ, लेकिन ना समझ नहीं आ रही कि ऐड कैसे लगाऊँ। यार 3 सिंपल से स्टेप्स हैं। सबसे पहले गाड़ी की पिक्चर्स पोस्ट करें, उसके बाद आपने टाइपिंग की ज़रूरत नहीं है, प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स के अंदर से डिस्क्रिप्शन निकालें और उसके बाद रीजनेबल प्राइस लगाएं। तो बस पोस्ट एंड ऐड पे क्लिक करें और ये गई आपकी गाड़ी। सर बिक गई। और मुझे इंपोर्ट जब पोर्ट पे पहुंची है तो मुझे बताया गया था कि इनको काफ़ी टाइम लगा था ड्यूटी कैलकुलेट करने में और सारी वर्किंग करने में, क्योंकि ये वाहिद थी जो पाकिस्तान में आई थी। इसके सबसे ख़ास बात ये है कि ये हाइब्रिड इंजन है। पाकिस्तान में अगर आपको पता होगा किया ने अभी तक कोई भी हाइब्रिड इंजन की गाड़ी नहीं निकाली, और इसकी सबसे ख़ास बात यही आ जाती है कि ये हाइब्रिड इंजन है, जिसकी वजह से इसकी कंजम्पशन और वो सारों में काफ़ी आपको एज मिलता है। इसकी इस वक्त कंजम्पशन जो है वो अराउंड अबाउट 25 किलोमीटर पर लीटर है और इसकी हॉर्स पावर 140 है और इसकी टॉर्क जो है वो इंजन हाइब्रिड इंजन होने की वजह से 295 है। अगर आप इसको किया स्पोर्टेज के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये राउंड अबाउट 100 टॉर्क का इसका फ़र्क है। किया स्पोर्टेज की 195 है और किया नीरो की 295 टॉर्क है। और बाकी इसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। यूके मॉडल होने की वजह से आप इसमें इन्होंने बहुत एक क्वालिटी उनको मेंटेन रखनी होती है, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारी ऑप्शंस इसमें दी हैं। काफ़ी सारे सेंसर्स हैं इसमें। आपका इवन टायर एयर प्रेशर के सेंसर्स हैं। आपको आपकी स्क्रीन पे सारे टायर प्रेशर्स विजिबल हो जाते हैं और इसका स्पीडोमीटर काफ़ी यूनिक इन्होंने दिया है और ऑनेस्टली मुझे किया स्पोर्टेज से ज़्यादा इसका स्पीडोमीटर लगा है। और इसकी अगर हम गियर बॉक्स की बात करें तो ये 6 स्पीड ड्यूल क्लच है और बहुत स्मूथ कंफर्टेबिलिटी अगर इसकी आप बात करें तो अभी तक किया के हर मॉडल में से मैंने स्पोर्टेज में भी बैठा हूँ और भी उसमें बैठा हूँ, लेकिन सबसे कंफर्टेबल ड्राइव मुझे इसकी लगी है। ये मैंने आपको जैसे बताया 6 मंथ्स बैक मैंने इसको इंपोर्ट किया था। अभी तक मैंने इसको 7000 किलोमीटर चला चुका हूँ। इसको मैं ट्रिप पे लेके गया था स्कर्दू और इत्तेफाक से जिस टाइम पे मैं गया था उस टाइम पे लैंडस्लाइडिंग हो रही थी। और इसकी अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें 2 किया स्पोर्टेज से कम है, लेकिन मैं कराकोरम हाईवे की और स्कर्दू की जितनी लैंडस्लाइड्स थी उनके ऊपर से इसको क्रॉस किया और कंफर्टेबली इसने क्रॉस की है। कोई ये ना नीचे लगी है और कोई इसने मुझे किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं दिया। मैं 1 गो में स्कर्दू तक गया हूँ। काफ़ी लंबा सफ़र था और मुझे था कि शायद किसी टाइम पे इस गाड़ी की बस हो जाए, लेकिन इस गाड़ी ने पूरा साथ दिया। ये फुल स्टॉक डिफ़ॉल्ट जिस कंडीशन में आई थी उसी कंडीशन में इसको मैंने इंपोर्ट किया था 6 मंथ्स बैक और इसकी मुझे जो इस वक्त यूके मार्केट में इसकी जो प्राइस चल रही है वो राउंड अबाउट 17 to 18,000 पाउंड्स है और आपको ट्रांसपोर्ट, पोर्ट चार्जेस, ड्यूटी ये सब मिला के 60 लाख रुपीस की पाकिस्तानी रुपीस की ये आपको इधर ये मुझे इधर लाहौर में आके कॉस्ट की है। इसमें मैं हर किस्म के चार्जेस इंक्लूड करके आपको बता रहा हूँ। रोड पे मुझे ये 60 लाख की पड़ी है और अब क्योंकि ड्यूटीज़ भी थोड़ी सी चेंज आ रही हैं और ये सारा कुछ हो रहा है। अब इस 55 से 60 के ब्रैकेट में अगर आप देखें तो मेरे पास ऑप्शंस थी कि मैं यहाँ पे किया स्पोर्टेज ले सकता हूँ, मैं होंडा टुक्सन ले सकता हूँ, एमजी की ले सकता हूँ, लेकिन मैंने किया नीरो इसीलिए चूज़ की और मुझे इतनी सारी वर्किंग इसके पीछे और सारी एक्सरसाइज करने का फ़ायदा इसलिए हुआ है क्योंकि ये हाइब्रिड है। इस वक्त ये मुझे हाइब्रिड जो कंजम्पशन दे रही है पेट्रोल वाइज और एक इको फ्रेंडली गाड़ी आ जाती है, ये दोनों चीज़ें मिला के मेरे ख्याल में किया स्पोर्टेज और टुक्सन से
बेटर ऑप्शन है, फार बेटर ऑप्शन है कि आप किया नीरो की तरफ जाएं। अगर मैं इसकी एक्सटीरियर की बात करता चलूँ तो ये, हाँ, किया स्पोर्टेज से इसका साइज़ कम है, लेकिन इसकी विड्थ, इसकी लेंथ, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस, इसकी हाइट, ये सारी ऑलमोस्ट 2 इंचेस टू 4 इंचेस फ़र्क आता है। इससे ज़्यादा इसका फ़र्क नहीं है। अगर आप इसको बाहर से गाड़ी को देखेंगे, आपको ये बहुत मे भी गाड़ी थोड़ी सी छोटी लगे, आपको एक ये कार की, क्योंकि ये किया नीरो एक क्रॉसओवर है, आपको ये कार की थोड़ी सी पाकिस्तान में लुक दे देती है। लेकिन जब आप इसके अंदर आके बैठेंगे, मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए हैं इन 6 महीनों में कि जो लोग बाहर से देख के इसको फिर अंदर आके बैठते हैं, वो ज़रा भी अंदर बैठ के फील नहीं करते हैं कि आप स्पोर्टेज से छोटी गाड़ी में बैठे हुए। उनको यही फील आती है, क्योंकि इसमें आगे लेग स्पेस बहुत है, आगे बहुत स्पेशियस है, पीछे इसके अगर आप फुल सीट बैक भी कर लें तो पीछे फिर भी बहुत स्पेस बचती है, लगेज स्पेस बहुत ज़्यादा है, और ये एक एज आ जाता है। अगर हम एसी की इसकी बात करें, मैं जिस तरह बाकी आपने रिव्यूज़ में देखा होगा कि यूके के मॉडल की जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें एसी का प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि उधर इतनी ठंड होती है। लेकिन मैंने ये जून जुलाई की गर्मी में एयर टेम्परेचर इसका मैंने 24 डिग्रीज़ रखा है, और मुझे इस गाड़ी में कोई मसला नहीं दिया, कोई गर्मी फील नहीं होने दी। मैंने इसको 24 से 22 के दरमियान रखा है, और अभी तक मैंने इसका टेम्परेचर 22 से नीचे नहीं किया। तो उससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि गाड़ी के एसी और इन चीज़ों में। इसके एयरबैग्स की अगर हम बात करते चलें तो इसके 4 एयरबैग्स हैं, और जो 5वां एयरबैग है वो नी के आ जाता है, स्टीयरिंग के बिल्कुल नीचे आ जाता है, तो ड्राइवर साइड भी और पैसेंजर साइड भी, तो दोनों के मिला के ये टोटल 6 एयरबैग्स इस गाड़ी के अंदर हैं। इसके की फ़ीचर्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसके अंदर बहुत सारी ऑप्शंस हैं। इसके अंदर जो स्क्रीन इन्होंने ऑडियो स्क्रीन दी हुई है वो है 8 इंचेस स्क्रीन है, और इसके अंदर कार प्ले, गूगल प्ले और हर किस्म के इसमें फ़ीचर्स हैं। इसमें डिफरेंट हम ड्राइविंग मोड्स की बात करें तो इसमें 3 मोड्स आते हैं, इको मोड, नॉर्मल मोड और स्पोर्ट्स मोड। स्पोर्ट्स मोड में अगर आप गियर को देखें, गियर को आप थोड़ा सा राइट की तरफ शिफ्ट करें तो ये आपका स्पोर्ट्स मोड आ जाता है, स्क्रीन आपकी येलो हो जाती है, स्पोर्ट्स मोड में आ जाती है। स्पोर्ट्स मोड में इसका आरपीएम थोड़ा सा बढ़ जाता है, कॉन्टिन्यूस आरपीएम इसका बढ़ा रहता है, और स्पोर्ट्स मोड में आपके पास फिर ऑप्शन है कि आप इसको ट्रिप्टोनिक इसका यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसमें क्रूज़ कंट्रोल है, इसमें और बहुत सारे फीचर्स हैं, जिस तरह मैं आपको टायर सेंसर्स की बात कर रहा था, अगर आप स्पीड मीटर पे देख सकें तो आपकी ये टायर प्रेशर भी इसका शो कराती है गाड़ी। साथ साथ इसमें इमरजेंसी ब्रेक सेंसर्स हैं, इसमें बैक सेंसर्स हैं, और यूके मॉडल होने की वजह से ये इस गाड़ी में एज मिलता है कि आपको बहुत सारे सेंसर्स और ऑप्शंस आ जाती हैं। फिर उसके बाद इसकी स्क्रीन पे आपको हर थोड़ी देर के बाद अगर आप किसी लॉन्ग रूट पे निकले हुए तो वो आपको ब्रेक देने के अलार्म आपको कुछ देर के बाद दे देता है। जब आपको ख़ुद भी फील होता है कि आप थोड़ा सा थक रहे हैं तो वो गाड़ी आपको थोड़ी देर बाद ब्रेक देने का कहती है कि टेक अ ब्रेक। और उसके अलावा आपकी लेन चेंजिंग, लेन असिस्ट इसके अंदर ऑप्शन है। अगर हम इसके ड्रॉबैक्स की बात करें तो मुझे इस गाड़ी में कोई मेजर ड्रॉबैक नज़र नहीं आया। हाँ, 2018 मॉडल होने की वजह से इसकी पुश बटन इसका स्टार्ट नहीं है, इसको आपको की से ही स्टार्ट करना पड़ता है। अगर आपको मैं इसकी की दिखाऊंगा तो उसमें आप देखेंगे है नॉर्मल की या स्पोर्टेज की तरह इसकी की है, लेकिन इसकी आपको बटन दबा के चाबी खोल के वो चाबी इंसर्ट करके इसको स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन वही हाइब्रिड होने की वजह से जब ये स्टार्ट होती है तो अक्सर लोगों को पता नहीं लगता कि ये स्टार्ट हो रही है। और दूसरा इसका एक ड्रॉबैक जो मुझे लगा है, आजकल गाड़ियों में आपको वाइट लाइट ज़्यादा नज़र आती है और वो अपीलिंग होती है। इसकी जो डे लाइट है वो आप नोटिस करेंगे तो वो वाइट ही है, लेकिन इसकी फॉग लाइट या मेन हेडलाइट आप ऑन करेंगे तो वो आपको येलो नज़र आती है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि वो इस गाड़ी में ज़्यादा बेटर लुक करेगी कि अगर वो भी वाइट लाइट हो जाएगी। और बाकी अगर हम बात करें इसकी ग्रिल की, आगे इसकी ग्रिल और इसकी बैक लाइट्स, ये एक बहुत यूनिक सी चीज़ है और मुझे इसकी पर्सनली बैक लाइट्स बहुत अच्छी लगती हैं, स्पेशली रात में जब उसको आप पार्किंग लाइट ऑन करते हैं तो वो बहुत खूबसूरत आपकी इसकी गाड़ी की लुक चेंज कर देती है पीछे से।
आगे से इसकी स्पोर्टेज का अगर हम देखें तो स्पोर्टेज का आप कह सकते हैं मिनी वर्जन लगता है, क्योंकि ग्रिल भी सॉर्ट ऑफ उसी तरह की है लेकिन ज़रा थोड़ी कॉम्पैक्ट है और हेडलाइट्स भी थोड़ी सी हैं, लेकिन फिर भी एक ऑब्वियस चेंज आपको दोनों गाड़ियों में नज़र आता है। इंटीरियर इसका क्वालिटी, जो जिस क्वालिटी की चीज़ यूके प्रोड्यूस करता है वो आपको इसके इंटीरियर देख के नज़र आते हैं। इसके स्टीयरिंग की, इसकी ग्रिप, इसके जो मटेरियल इन्होंने यूज़ किया हुआ है वो एक बहुत अच्छा इस गाड़ी में टच देती है। अच्छा, अगर इसकी हैंडलिंग की हम बात करें गाड़ी की, तो क्योंकि ये स्पोर्टेज से ज़रा सा नीचे है, इसकी ग्रिप वाइज ये गाड़ी परफेक्ट है। वैसे करना नहीं चाहिए लोगों को, लेकिन मैंने इसको जब गाड़ी को टेस्ट किया तो मैं फिर थोड़ा सा ज़्यादा एक्सट्रीम पे जाके मैंने टेस्ट की है। तो अगर मैं कहूँ कि मैंने 130 पे भी इसको शार्प टर्न काटे हैं तो मुझे इस गाड़ी ने हल्का सा भी फील नहीं होने दिया कि हम इतनी स्पीड में, और गाड़ी की ग्रिप हल्की सी भी लूज़ नहीं हुई है। और ग्रिप स्लो स्पीड पे नॉर्मल गाड़ी आम बहुत कंफर्टेबल आपको गाड़ी, क्योंकि इलेक्ट्रिक ये हाइब्रिड होने की वजह से आपको स्लो स्पीड पे इंजन की आवाज़ भी नहीं हो रही थी, तो उस तरह आप कंफर्टेबल बहुत होते हैं। और जो इतनी हाई स्पीड पे आपको इतनी अच्छी ग्रिप और हैंडलिंग दे रही है वो स्लो स्पीड पे तो डेफिनेटली आपको अच्छा टच देती है। इसकी अगर हम कंजम्पशन की बात करें, लॉन्ग रूट में इसकी कंजम्पशन 25 किलोमीटर पर लीटर से ऊपर चली जाती है, अराउंड अबाउट 26.5 किलोमीटर पर लीटर। और अगर सिटी की बात करें तो ये 25 किलोमीटर रहती है। अगर हाँ आप इसको स्पोर्ट्स मोड में कंटिन्यूस चलाएंगे और थोड़ा सा गाड़ी को एंजॉय करने के लिए जो ज़रा थोड़ा सा थ्रिल पसंद करते हैं वो अगर स्पीड में इसको चलाते हैं, स्पोर्ट्स मोड में रखते हैं, तो इसकी जो कंजम्पशन है वो 21 किलोमीटर से 22 किलोमीटर पर लीटर पे आती है। अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करें तो मेजॉरिटी इसके सारे पार्ट्स पाकिस्तान में अवेलेबल हैं जो मेंटेनेंस में आपको यूज़ करें, जिस तरह ऑयल फ़िल्टर इसमें स्पोर्टेज का यूज़ होता है। हाँ, इसके एयर फ़िल्टर का साइज़ थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन अब आप क्योंकि ऑनलाइन ज़माना है, मैंने ऑनलाइन उसके फ़िल्टर्स 10 फ़िल्टर्स मंगा दिए हैं, होम डिलीवर हुए हैं विद इन अ मंथ, और मुझे ऐसे कोई मसला नहीं है। इसकी अगर हम डिस्क पैड और डिस्क ब्रेक डिस्क की बात करें वो इधर अवेलेबल हैं। और पार्ट्स, हाँ, क्योंकि ये वाली शेप पाकिस्तान में नहीं है तो आपको पार्ट्स का मसला हो सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल वो भी इतना इशू होता है, क्योंकि आप अगर उसको डिलीवर करें आपको कॉस्टली बिल्कुल पड़ते हैं, आपको उसकी ड्यूटी पड़ जाती है, लेकिन आपको इसके पार्ट्स भी इजीली अवेलेबल हैं। इन ड्यूटी की वजह से और इस सारी की वजह से आपकी थोड़ी कॉस्ट ऊपर आ जाती है, लेकिन आप अगर वैसे करें आपको जो रेगुलर इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट में आपको इतना फ़र्क नहीं आता, क्योंकि उसकी कॉस्ट इतना नहीं। मैंने अब जो एयर फ़िल्टर भी इंपोर्ट करके उसकी एक एयर फ़िल्टर की कॉस्ट मुझे 600 पड़ी है, और मेरे ख्याल में उसकी कॉस्ट अगर ये जब यहाँ पे लॉन्च होगा तब भी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसका नॉर्मल गाड़ी से एक एयर फ़िल्टर बड़ा है। इसकी अगर हम रजिस्ट्रेशन कॉस्ट की बात करें तो 95,000 इसकी टोटल रजिस्टर कराने में मुझे कॉस्ट आई थी, और इसका जो टोकन टैक्स है वो सालाना 6,000 है। और इसकी अगर हम ब्रेक्स की बात करें, ब्रेक्स इसकी मुझे इसमें कोई मसला नहीं आया, सिर्फ क्योंकि इतनी ट्रैवलिंग और जो बाई सी इसका आया, फिर पोर्ट पे थोड़ा सा खड़ी रही है, उसकी वजह से थोड़ी सी सर्विस की ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन उसके अलावा मुझे इसकी ब्रेक्स में कोई इशू नहीं आया। ब्रेक्स इसकी अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट है और ABS ब्रेक्स हैं, और इसमें कोई अभी तक मुझे ऐसा महसूस नहीं होने दिया गाड़ी में कि गाड़ी को चाहे कितनी भी स्पीड में हो, मैंने आपको बताया मैंने इसको थोड़ा सा टेस्ट भी किया गाड़ी को, तो कितनी भी स्पीड में हो गाड़ी को अगर रोकना चाहूँ तो विद इन सेकेंड्स गाड़ी कंट्रोल में आ जाती है। आई होप कि मेरा रिव्यू आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव होगा और आप लोगों को हेल्प आउट करेगा। किया नीरो तो मे भी आपको पाकिस्तान में ना मिले, लेकिन और बहुत सी किया की गाड़ियां हैं जो पाक व्हील्स पे लगी हुई हैं। अगर आप वो परचेज़ करना चाहें तो ज़रूर parkwheels.com विज़िट कीजिए, इनकी एप्लीकेशन भी है वो भी विज़िट कीजिए, और आपको बहुत सारी किया की गाड़ियां मिल सकती हैं उधर। ये तो क्योंकि पाकिस्तान में एक ही है तो कोई पता नहीं, आप ज़रूर कीप एन आई ऑन इट। पाक व्हील्स में कुछ अरसे के बाद शायद ये भी अवेलेबल हो जाए। कोई भी गाड़ी परचेज़ करने से पहले पाक व्हील्स की इंस्पेक्शन सर्विस ज़रूर ऑप्ट कीजिए, और आपको ताकि एक फुल पिक्चर मिल सके और एक अच्छा डिसीजन ले सकें आप जब भी आप कोई यूज्ड कार पाक व्हील से ले रहे हो। इंशाल्लाह दोबारा कोई और ऐसी गाड़ी आई जो मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर कर सकूँगा तो मैं ज़रूर करूँगा।
थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। गाड़ी की डील्स ओनली ऑन पाकवीज।